स्पेशल लॉ ये है, जिसका मैं अंग्रेजी में तर्जुमा आपके सामने रख देता हूं, उर्दू में भी, कि नोबडी कैन सिट एज जज ऑफ हिज ओन कॉज। अपने मुकदमे में कोई फरीक जज नहीं बन सकता। पुलिस के वो लोग जिन्होंने तशद्दुद किया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पूरे पाकिस्तान की कौम के, हमारे इज्तिमाई इखलाकियात के, हमारी जो शरई हुदूद हैं उनके, वो सही मानों में मुल्ज़िम हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की बजाय वो लोगों को कहें कि कौन कौन और बोलना चाहता है जिनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें। इसलिए इसको हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह का जो जहां तशद्दुद हुआ उस इदारे के सरबराह की किसी तहकीकात को हम नहीं मानेंगे। और उसके साथ ही जो उस तशद्दुद के हवाले से एक बोर्ड बना था, उस बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की, आप अपने जराये से पता कर लें। उस रिपोर्ट को रातों रात बदलने के लिए रातों रात पिम्स का मेडिकल बोर्ड तब्दील किया गया और वो रिपोर्ट भी बदल दी गई और नई रिपोर्ट वो बनाई गई जो इन जराइम को छुपाने में मददगार साबित हो। आज उसी हवाले से सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब का रिट पिटीशन लगी हुई थी, एक मुकदमा लगा हुआ था, जिसमें मैंने जाके दलाइल दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक फादर अदालत में। दो बातें इंपॉर्टेंट और हैं। पहली बात, इमरान खान, उन्होंने सख्त तशवीश का इजहार किया है और हम समझते हैं कि जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ उसका मकसद इमरान खान के खिलाफ शहबाज गिल को मजबूर करना था, तोड़ना था, और उसके लिए सारे इखलाकी हदों को पार करने वाले, कानूनी हदों को पार करने वाले, आईनी हदों को पार करने वाले, ज़ाब्तों को पारा पारा करने वाले हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो अभी तक डटे हुए हैं। इमरान खान शहबाज गिल को मिलने के लिए और उनकी इजाजत के लिए खुद अस्पताल जा रहे हैं। मैंने कहा था कि वो हमारा असासा है, हम यहां नहीं रुकेंगे। कल इमरान खान शहबाज गिल की रिहाई के लिए एक रैली की खुद क़यादत करेंगे। किसी को गलतफहमी में ना रहने देंगे हम कि हम 25 मई के मुल्ज़िमों को भूल जाएंगे। शहबाज गिल के टॉर्चर के जो पुलिस कस्टडी में हुआ उस पर कोई आए बाएं शाएं कोई करेगा, ऐसा नहीं है। और इसके बाद और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हम सारे के सारे इस्तेमाल करेंगे। मैं सिर्फ एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं कि दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है सरजमीन बेआइन, वो बरतानिया है। ये कहते हैं हमारे यहाँ जमहूरियत है, इस जमहूरी नाजीज़म को कहते हैं जमहूरियत है, जहां मिनी हिटलर आया हुआ है और वो हिटलर वजीर आजम हाउस में बैठता है। उसके ज़माने में ये जो जुल्म हुआ है इसको तारीख भी कभी माफ़ नहीं करेगी, पाकिस्तान की कौम भी माफ़ नहीं करेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जालिमों को कटहरे में लाएगी। आज उसका एक ताज़ा मुजाहरा हुआ, आपने देखा शहबाज गिल को जिस तरीके से पेश किया गया, उस तरीके से कभी पाकिस्तान के अंदर गद्दारी के मुकदमे भी दर्ज हुए, पाकिस्तान के अंदर दहशत के मुकदमे भी दर्ज हुए, पाकिस्तान के अंदर इखलाकी मुकदमे भी दर्ज हुए, पाकिस्तान के अंदर मंशियात की बरामदगी के भी बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हुए। मुल्ज़िमों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया और ठीक किया गया, इसलिए कि आइन का आर्टिकल 14(2) कहता है और एक कहता है कि किसी को हरासत के दौरान किसी दूसरे के खिलाफ बयान देने की गवाही तैयार करने के लिए टॉर्चर नहीं किया जा सकता, आइन मना करता है। और असल में जो सरजमीन बेआइन है वहां ऐसा जुर्म नहीं हो सकता, जिस तरह से पाकिस्तान को सरजमीन बाआइन होने के बावजूद भी यहां पे ये जुर्म हुआ है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुर्म के खिलाफ सारे आईनी, कानूनी, पार्लिमानी, इसलिए कि सेनेट के अपोजिशन लीडर मेरे साथ बैठे हैं, वो भी आपसे बात करेंगे, डॉक्टर शहजाद वसीम, और पॉलिटिकल और जो अल्टीमेट सॉवरन है पाकिस्तान में, जिसके कदमों से लोगों को इक़्तिदार मिलता है, अवाम, हम सारी जगह पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आवाज़ उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर वान साहब ने तफसील से बात कर दी, मैं सिर्फ एक दो नुक्ते पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि आईने पाकिस्तान सबसे मुकद्दम दस्तावेज़ है। आईने पाकिस्तान बुनियादी इंसानी हकूक़ को गारंटी करता है और स्टेट पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि वो फेयर ट्रायल का राइट सबको देगा और किसी किस्म के टॉर्चर या तशद्दुद का उसको निशाना नहीं बनाया जाएगा। ना सिर्फ ये, इसके साथ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कई ट्रीटीज भी साइन की हुई हैं, जिसमें टॉर्चर के हवाले से, जिसमें ये इस बात का इरादा किया हुआ है कि टॉर्चर या तशद्दुद नहीं होगा। अब उन पर एक इल्ज़ाम लगता है, किसी शख्स पे भी कोई इल्ज़ाम लग सकता है, मगर इनका तो इल्ज़ाम वो लगा जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो सबके सामने है। उस स्टेटमेंट पे तो बात नहीं हो रही, उस स्टेटमेंट पे तो तफ्तीश नहीं हो रही। बात अगर हो रही है तो वो इमरान खान के ऊपर हो रही है, बात अगर हो रही है तो सवालात इमरान खान के ऊपर हो रहे हैं। अच्छा, इसको भी एक साइड पर रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परसों जब उनको अडियाला से शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, तो जो वो मनाजिर थे वो आप सब ने देखे, और दुख का और अफसोस की बात यह है कि कुछ ऐसे मुर्दा ज़मीर भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने उसका भी मजाक उड़ाया। हम सैनिटर्स हॉस्पिटल गए और वहाँ पर हमने, हमारा ग्रुप गया, वहाँ पर हमने मालूमात लेने की कोशिश की। वहाँ पर जो एक डॉक्टर थे जो उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनका इंटरव्यू किया। मैं उसका जो खुलासा है प्लस जो मेडिकल रिपोर्ट रिलीज़ हुई उसका खुलासा क्या है। नंबर 1, किस स्टेट में शहबाज गिल अस्पताल पहुँचे, ये मेडिकल रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसमें ये वाज़ेह है कि जब वो पहुँचे तो वो उनको सीवियर एस्थमा का अटैक था, वो डिस्ट्रेस में थे, वो स्ट्रेस में थे। नंबर 2, जब वो पहुँचे तो उनके साथ क्या हुआ, उनको ट्रीटमेंट दी गई। उनको, मेरी इत्तला ये है कि उनको वो स्टीरॉइड्स पर डाला गया और जो भी एस्थमा की दवाइयाँ हैं जो वो सारी उनको दी गई। इससे एक पॉइंट ये साबित हो गया कि जब वो पहुँचे तो उनकी हालत गैर थी। नंबर 1। नंबर 2, फिर उनके टेस्ट किए गए और उसके बाद एक रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट मेरे सामने इस वक्त नहीं है, वो मीडिया पर आप सबके सामने मौजूद है, मुझे ज़बानी याद है। उसमें 3 बातें की गई। नंबर 1, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इनका ब्रोंकोस्पाज्म है, यानी कि जो सांस की नालियाँ हैं वो सुकड़ी हैं, और ऑडिबल व्हीज है, यानी कि उनकी जो सांस लेने की जो तकलीफ है उसकी वजह से जो आवाज़ें आती हैं वो भी है। नंबर 1। नंबर 2, उसमें क्लियरली ये लिखा गया, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का जिक्र है कि उनमें टेंडरनेस है, यानी कि जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि ये तशद्दुद की अलामत है। और नंबर 3, उसमें जो आखिरी लाइन है वो जो टेक्निकल लोग हैं वो समझते हैं, उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का, ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन, यानी जब आप सांस की तकलीफ में होते हैं, सही तरह सांस नहीं ले सकते हैं, जो ब्लड गैसेज हैं उनमें तब्दीली आती है। ये रिपोर्ट जब आई तो मीडिया पर भी आई, तो दुनिया में भी जो कंसर्न लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो कि इंटेंसिव केयर के स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों ने भी रब्ता किया और उस पर अपनी उन्होंने राय जारी की। और जो उसमें से एक राय सामने आई वो ये है कि इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है, जब आपको रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है तो आपको सीरम पोटाशियम, यानी पोटाशियम को ज़रूर मेजर करना चाहिए, जिसका जिक्र उस रिपोर्ट में नहीं है। क्यों? उसमें पोटाशियम कम होने की का चांस बहुत बढ़ता है, जिसका मतलब सीधा सीधा हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट है। तो इससे उस संगीनी का अंदाज़ा होता है जो कि उनकी मेडिकल के हवाले से थी।
सुबह रिपोर्ट ये आती है स्याह, रात को पता चलता है कि वो रिपोर्ट सफ़ेद हो गई है। और सुबह जिस हालत में उन्हें जिस स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपने देखा इमेजेस, उठाकर पुलिस के डाले में डाला जाता है, कचहरी पहुंचकर उनका मास्क छीना जाता है, और सब ने, आप लोगों ने वो इमेजेस दिखाए कि वो एक ही बात कर रहे थे कि मुझे सिर्फ एक डिमांड थी कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे ऑक्सीजन दे। अच्छा, ये मास्क कोई कोविड वाला नहीं था, ये ऑक्सीजन मास्क की बात लेने वाला ऑक्सीजन मास्क। उनकी ऑक्सीजन उतारी गई और वो डिस्ट्रेस में थे। इसी हालत में उनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट को ये हुक्म देना पड़ा कि इनका ऑक्सीजन इनको दोबारा लगाई